हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जून के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of June? पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है। अगर आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल रहा है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह के प्रपोज़ल को आपने चाहा है या फिर आपने इमेजिन किया है कि आपका रोमांटिक पार्टनर आपको इस तरह से प्रपोज़ करे, उस तरह से प्रपोज़ करे, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। जैसा सपना आपने देखा था या जो कुछ भी आपने चाहा था, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। कोई बहुत ही रोमांटिक पर्सन बहुत ही रोमांटिकली आपको प्रपोज़ कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है। आप अपने पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आपका पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकता है। ये किसी तरह का प्रपोज़ल है, चाहे ये लव प्रपोज़ल है या फिर मैरिज के लिए प्रपोज़ल है। तो यहाँ पर या तो आपको प्रपोज़ल किसी से मिल रहा है या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे। दोनों ही हाल में यहाँ पर आप में से किसी एक की कोई विश पूरी होगी। जैसा प्रपोज़ल आपने इमेजिन किया था या फिर जो कुछ आपने सोचा था, आपके सपने साकार होंगे। नाइट ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी भावनाओं को समझेंगे या फिर आपकी भावनाओं की ये बहुत परवाह करेंगे, आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। और अगर आप इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप दोनों की सुलह हो सकती है, आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपकी तरफ से ये पहल हो सकती है जहां आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी नाराज़गी की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या फिर सेपरेशन में हैं, तो अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील करेंगे या फिर आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील करेंगे। एक दूसरे की खुशी के लिए आप कुछ करना चाहेंगे या फिर कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे आपके पार्टनर को खुशी मिले। ये एक इमोशनल बॉन्ड है जहां आप अपने पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखते हैं या फिर आप वो करने की कोशिश करेंगे जिससे उन्हें खुशी मिले। नेक्स्ट है द टेम्परेंस का कार्ड। द टेम्परेंस कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, जहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे थे या फिर बिज़ी आपके पार्टनर ही अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से इस रिश्ते में वक्त नहीं दे पा रहे थे,
तो वहाँ आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप दोनों अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने लव लाइफ में भी एक दूसरे को समय देंगे या फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो जो भी इस बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी रही थी, वो नाराज़गी ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिवोटेड है या फिर एक पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स है इस रिश्ते को संभालने की या अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की एक पर्सन की तरफ से कोशिश हो रही थी, या ये कोशिश आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो। तो जहाँ पर दोनों की तरफ से कोशिशों में कमी थी अपने रिश्ते को संभालने की या फिर एक इमोशंस एक दूसरे के लिए ज़ाहिर करने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर वो कमियाँ दूर होगी। एक दूसरे के लिए आप दोनों ही अपनी तरफ से कोशिश करेंगे या फिर अपनी अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे ताकि इस रिश्ते में हार्मनी हो। तो वहाँ कुछ लोगों के लिए बैलेंस क्रिएट हो रहा है, दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होगा या वैसे ही कोशिशें होंगी, वही प्यार और सम्मान एक दूसरे के लिए होगा जैसा कि आप चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप अपनी कोशिशों से अपने लव लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ जो भी समस्याएं रही है, अपनी कोशिशों से आप उन समस्याओं को सुलझा लेंगे या फिर अपने लिए समस्या का समाधान आप ढूंढ लेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अगर आप दोनों के बीच कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति आप उन्हें दे सकते हैं या फिर आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए अब रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके रिश्ते में हार्मनी आ रही है। आप दोनों अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं, जिस तरह की खुशियाँ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वो आप अपनी रिश्ते में आप महसूस करेंगे इन दिनों। और अगर ये फैमिली मेम्बर्स का विरोध था या फिर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स थी या फिर प्रोफेशनल लाइफ की वजह से या फिर फाइनेंस की वजह से कुछ लोगों के रिश्ते में, वहाँ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक अपने लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता हो, जिसकी वजह से इस रिश्ते में अब तक आप आगे बढ़ने का डिसीजन नहीं ले रहे थे। तो वहाँ आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं सुलझ रही है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं या फिर आपके पार्टनर ले सकते हैं अगर उनकी तरफ से ये समस्याएं थी। और अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कुछ विरोध था या फिर उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत थी, तो आप या आपके पार्टनर जिनकी भी तरफ से ये समस्या है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। आप जैसा अपने रिश्ते में चाहते थे या जिस तरह की पॉजिटिविटी चाहते थे, वो आप क्रिएट कर लेंगे अपनी कोशिशों से। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, इस बात का पता अब आपको चल सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का धोखा या चीट हो सकता है, जो बातें अब आपके सामने आ सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हों, जिन बातों से आप अनजान थे। आपको अब पता चल सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड पर्सन हैं, इस बात की सच्चाई आ सकती है। या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच, ये बातें अब आपके सामने आ सकती है। और कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है या आपका ब्रेकअप हो सकता है। तो यहाँ पर किसी तरह का धोखा या चीट है, कुछ लोगों के लिए वो सच्चाइयाँ अब सामने आ सकती है, या फिर अगर आपको पहले से पता है इस बारे में, तो अब इस रिश्ते से आप मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं।
जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ नाइट ऑफ कप्स एक प्योर लव की एनर्जी है, जहाँ आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल होगा, आपकी खुशियों का ख्याल रखेगा। वहीं ये सेवन ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के पार्टनर अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है आपकी तरफ आ रहे हैं या आपको प्रपोज़ कर रहे हैं उन्हें। तो यहाँ पर जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या कि जिनकी तरफ से प्रपोज़ल मिल रहा है, वहाँ जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीजन ना लें। चाहे आप प्रपोज़ कर रहे हैं या आपका पार्टनर आपको प्रपोज़ कर रहा है, वहाँ कुछ बातों को जान लेने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर के बारे में जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है, जिन्हें आप प्रपोज़ करने जा रहे हैं या जिनकी तरफ से प्रपोज़ल मिल रहा है। यहाँ किसी तरह का धोखा हो सकता है। ये जो भी पर्सन हैं, आप में से कुछ लोगों के पर्सन मैरिड पर्सन हो सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। तो जल्दबाज़ी में किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से बचें या कमिटमेंट देने से बचें। जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो, इस रिश्ते में आगे ना बढ़ें। आइए जान लेते हैं, जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को अपने रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जहाँ टेम्परेंस कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा और वहीं कुछ लोगों के पार्टनर अपने रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने में असफल होंगे। इस वक्त अपने ही विचारों में वो उलझे हुए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ आपका लव लाइफ है और आपके पार्टनर का अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो वहाँ बैलेंस क्रिएट करने में इस वक्त आपके पार्टनर अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं या फिर अपने रिश्ते में वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के पार्टनर आपके और अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच बैलेंस क्रिएट करने में असफल हैं। वो चाहते तो हैं कि बैलेंस क्रिएट कर लें, लेकिन ये कोई आपके पार्टनर का इमीडिएट एक्शन नहीं है, इसलिए ये आपके पार्टनर फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे या फिर आने वाले दिनों में हो सकता है वो लें, लेकिन इस वक्त वो अपने ही विचारों में उलझे हैं कि किस तरह इन परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाए या फिर इन परिस्थितियों को संभाला जाए ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की अपनी कुछ जो भी समस्याएं रही हैं वो समस्याएं सुलझ जाएंगी या फिर आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होंगी जिसकी वजह से वो अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड कहता है कि इस समय भाग्य का आपको साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर अपने फ़ैसले के साथ आपकी तरफ आएंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए अब आपके पार्टनर रेडी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल न्यू बिगनिंग की बात कहता है, जहां आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी,
इस रिश्ते को संभालने की। अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी है, यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ आप अपने पार्टनर का वक्त चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में वक्त दें, आपको वक्त दें, या फिर जिस तरह से आप इस रिश्ते को लेकर महसूस करते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए जितना सपोर्टिव हैं, केयरिंग हैं, वो उस तरह की केयर या उस तरह का सपोर्ट आपको मिले, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, एक पहल करेंगे जहाँ वो आपकी नाराज़गी को या आपकी शिकायतों को दूर करना चाहेंगे, अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहेंगे ताकि इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट हो सके या आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सके। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर अपने फैमिली से रिलेटेड या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ समस्याएं अगर फेस कर रहे थे, या वहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को या अपनी समस्याओं को नियंत्रित कर लेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे, वो आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये द फूल कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है द सन। द सन ये आपके लव लाइफ की खुशियों को दर्शाता है। तो जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स रही है, नाराज़गी रही है, आपके पार्टनर उन समस्याओं को सुलझा लेंगे। अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी वो दूर करना चाहेंगे। कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो कमिटमेंट आपको मिल जाएगा, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहते थे तो वो अब बढ़ पाएंगे। अगर आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था या इस रिश्ते को लेकर वो खुश नहीं थे, तो वो आपके पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कन्विंस कर लेंगे। तो ये द सन आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जिसकी पहल आपके पार्टनर करेंगे। यहाँ पर 3 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर समस्याओं के सुलझ जाने की वजह से आप दोनों अपने रिश्ते को अब स्टेबिलिटी की तरफ ले जा पाएंगे। नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस सैजिटेरियस या धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर धनु राशि के हो सकते हैं। टेम्परेंस यहाँ भी है। अगर आपकी तरफ से कुछ कमी थी इस रिश्ते में, जहाँ आप अपने रिश्ते में वक्त नहीं दे पा रहे थे या फिर अपने पार्टनर का उस तरह से साथ नहीं दे पा रहे थे जिस तरह आपके पार्टनर आपका साथ देते हैं, या कोई भी ऐसी वजह थी जहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत थी, अब पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ, या फिर आप दोनों के बीच की ही जो अपने एक दूसरे को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी जिसकी वजह से एक दूसरे से आप नाराज़ थे, तो जितनी कोशिश आपने की है या आप कर रहे हैं वही कोशिशें आपके पार्टनर की तरफ से होगी। आप दोनों ही मिलकर इस रिश्ते में काम करेंगे, अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। इस वजह से अपने रिश्ते में आप वो पॉजिटिविटी देखेंगे जैसा आप चाहते हैं। आप दोनों का रिश्ता हील होगा, आप दोनों भी हील होंगे, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।